पाप तो हर कोई करता है, पर पाप क्या है ये किसी को नहीं पता। सबको जय मसीह की। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि पाप क्या है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। हम सब बाइबल से सीखेंगे। बाइबल में जाने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पाप की उत्पत्ति स्वर्ग से हुई है। जी हाँ, एक आराधक जो सब आराधकों का गुरु था, जिसका नाम है लूसीफर, जिसने स्वर्ग में घमंड किया और परमेश्वर के तुल्य होना चाहता था, पर तुल्य नहीं हो सका और ना ही कभी तुल्य होगा। परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया और उसके बाद लूसीफर यानी शैतान ने अपनी सेना बनाई। पर क्या आपको पता है, यही सेना आज हर मनुष्य को पाप की ओर ले जाती है। अब हम जानेंगे पाप के विषय में और बाइबल से हम वचन को पढ़ेंगे। तो हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसका 1 आयत से 7 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धुत था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। इन वचनों में स्पष्ट बताया गया है कि धरती पर पाप मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा और उसकी पत्नी के द्वारा आया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, अर्थात उस शैतान की बात मानी। यही बात आज भी लोग जानते हैं। शैतान हमें बार बार बहकाता और फिर भी लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते और शैतान की बात मान लेते हैं। और फिर लोग परमेश्वर से कहते हैं कि हम आपस में प्रेम करते हैं, परंतु प्रेम आज्ञा से जाहिर होता है। हर कोई परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकता, परंतु वही मनुष्य मानता है जो उसकी विधियों पर और उससे प्रेम करता है, और वही उसी विधियों को मान सकता है जो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करता है। और क्या आप जानते हैं कि पाप हमारी ज़िंदगी में श्राप उत्पन्न करता है? तो हम वचन से जानेंगे। तो हम वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 4 से 12 तक। तो उसमें लिखा है, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्रोधित क्यों हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर ही छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कहा, जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी और चिल्ला चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और पृथ्वी पर बहुते और भगोड़ा होगा। इस वचन से स्पष्ट होता है कि श्राप पाप ही से आते हैं, क्योंकि कैन ने हाबिल को मार दिया और सबसे बड़ा कारण था कि परमेश्वर ने कैन की भेंट को तो ग्रहण नहीं किया, परंतु हाबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया। पर क्या आप जानते हैं कि पाप की सज़ा मृत्यु है? प्रभु के वचन में स्पष्ट है कि जो पाप करेगा अंत में अंजाम उसका मृत्यु और आग की पीड़ा होगी। इस वीडियो में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पाप यही नहीं परंतु पाप घमंड,
ईर्ष्या, व्यभिचार, चोरी, बुरी लालसाएं अर्थात क्रोध, बैर, हत्या, ऐसे काम भी पाप हैं और जो मनुष्य इनको करता है अंत में वह आग ही में डाला जाएगा अर्थात नरक में। परंतु जो सही से परमेश्वर की महिमा, तारीफ और उसकी प्रशंसा करता है और उसके हुक्मों पर चलता है वह हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ता और सिद्ध होता जाता है। वीडियो के अंत में जाने से पहले आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के गहरे भेदों को जानने के लिए और सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। वीडियो में वापस आएँ तो क्या आप पाप से दूर रहना चाहते हैं? तो मैं आपको कुछ परमेश्वर की आज्ञाएं देना चाहता हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और आप इन आज्ञाओं को फॉलो करें और परमेश्वर के वचनों में और उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। और नई वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे हमें कमेंट में लिख सकते हैं। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।